दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य में 1 to 5 कक्षा के लिए जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ जाने के बाद आपको अफरा-तफरी का माहौल हो जाए या किसी भी तरह की कोई परेशानी में आप पड़ जाएँ और आपको जो है नोटिस थमा दिया जाए। यदि नोटिस थमा दिया जाता है तो फिर आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, फिर भाग-दौड़ इधर से उधर। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले और वहाँ पहुँचने के बाद, जेएसएससी कार्यालय पहुँचने के बाद आप क्या-क्या करेंगे और आपको दस्तावेज़ जो है किस तरह से रखना है, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन को जो है ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो आवे तो सबसे पहले आपको हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि डीबी के लिए डॉक्यूमेंट कैसे रखें, डीबी का पूरा प्रोसेस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ना किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता होगी वहाँ पहुँचने के बाद, और ना आपको कोई किसी तरह का नोटिस जारी होगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे ही आप जेएसएससी कार्यालय पहुँचिएगा तो सबसे पहले आपको देखना है कि गेट पर नोटिस लगा हुआ है या नहीं। यदि नोटिस अगर साट दिया गया है, तो नोटिस लगा दिया गया है तो आप वहाँ पर बारीकी से आप अपना रोल नंबर, ये हॉल नंबर और टेबल नंबर, ये 2 चीज़ें देख लें कि आपका किस रूम नंबर में आपका डीबी होना है और आपका टेबल नंबर क्या है। इस चीज़ को जो है अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद में आप हॉल में एंट्री करें। आप जो है गेट में एंट्री करेंगे, गेट में एंट्री करते समय आपको जो है आपने जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम दिया है वो उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो है आपके हाथ में होना चाहिए। आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड को देख कर के गेट में एंट्री मिल जाएगी। जैसे ही आपको गेट में एंट्री मिल जाती है तो आप सीधे जो है वो हॉल में पहुंचने की कोशिश करें। दाएं-बाएं पंडाल लगा हुआ होगा, वहाँ पहले आप पहले घुसते हैं तो आप वहाँ जाने की कोशिश ना करें, आप सीधे अंदर प्रवेश कर जाएँ। जब आप अंदर प्रवेश कर जाएँगे तो उसके बाद में आप बैठ जाएँगे तो कुछ देर के बाद आपको जो है अपने रोल नंबर का अंतिम 4 डिजिट आपको पुकारा जाएगा, और टेबल नंबर और रोल नंबर का अंतिम 4 डिजिट से आपको पुकारा जाएगा। यदि आप उसको ध्यान से सुनेंगे, आपको जैसे ही पुकारा जाए तो आप जो है सबसे पहले आप जो है वो आप जो है बायोमेट्रिक के लिए आप चले जाएँगे। आपका बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद जो है आप डीबी रूम में आपका जहाँ टेबल में आप उस टेबल में चले जाएँगे। आपका जो टेबल होगा वहाँ चले जाएँगे। उससे पहले दोस्तों, आपको ये करना है कि आपको 2 पेज का फॉर्म भर लेना है। वो 2 पेज का फॉर्म क्या है उसको वो 2 पेज का फॉर्म और एडमिट कार्ड को लेकर के आप टेबल में जाएँगे तो आपका सबसे पहले वो 2 पेज का फॉर्म जो है आपका देखा जाएगा, उसको खूब अच्छी तरह से भर लेंगे। आपका जो डिटेल्स है उसको पूरी तरह से भर लेंगे, और उसमें जो रंगीन फ़ोटो साटना है, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करते हैं कि सिर्फ़ फ़ोटो में भर सिग्नेचर कर देते हैं। फ़ोटो में सिग्नेचर नहीं करना है, बल्कि क्रॉस सिग्नेचर करना है। क्रॉस सिग्नेचर का मतलब ये होता है, या तो आप फॉर्म से शुरू करें और फोटो में जा करके एंड हो, या फोटो से शुरू करें तो फॉर्म में जा करके एंड हो। यानी आधा फोटो में और आधा फॉर्म में, इस तरह से सिग्नेचर होना चाहिए आपका। जब उसके बाद में आपका वो 2 पेज का फॉर्म आप दीजिएगा और एडमिट कार्ड दीजिएगा, तो आपका उसके बाद में एडमिट कार्ड से देख करके और जो डीबी कराएँगे वो लोग अपना एंट्री कर लेंगे। अब जब जैसे ही वो लोग अपना एंट्री कर लेंगे, उसके बाद में आपका 2 पेज का फॉर्म वो ले लेंगे, और ओरिजिनल जो आपका होगा एडमिट कार्ड सहायक आचार्य वाला, तो उसका फ़ोटोकॉपी भी ले लेंगे वो लोग। उसके बाद में आपको यही चीज़ आप इसमें बताया गया है
कि आप जो है इसमें पेपर 1 और पेपर 2, 3 ये दोनों तो 2 और 3 दोनों एक ही साथ होगा। दोनों का एडमिट कार्ड का आप जेरोक्स सबसे पहले लगा लेंगे। उसके बाद में मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद में फिर इंटर का मार्कशीट और इंटर का मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद में डिग्री का मार्कशीट यानी 1, 2, 3 यानी आपका डीएलएड डीपीई जो भी होगा उसका आपका सभी वर्ष का अंक पत्र और मार्कशीट आप ये अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र उसमें लगा देंगे। उसके बाद में जाति का एनसीएल, जाति ये प्लेन वाला जाति नहीं चलेगा, उसमें एनसीएल प्रमाण पत्र लगाएंगे। एनसीएल यदि आपके पास नहीं है तो 5 नंबर का घोषणा पत्र जो है आपको भरने के लिए कहा जाएगा, आप पहले ही भर के ले जाएंगे। और उसके बाद में स्थानीयता प्रमाण पत्र भरेंगे, स्थानीयता प्रमाण पत्र। उसके बाद में ये जेटेट का आपको अंक पत्र, ये जो सर्टिफिकेट है आपको जेटेट का वो आप लगा देंगे। और एडमिट कार्ड का इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा कि एडमिट कार्ड जो है जेटेट का इसको आप तीसरा पैकेट में आप अलग से रखे रहेंगे, एक अलग ये फाइल बनाएंगे जिसमें आपको जो चीज लगे कि इसको मांगा जा सकता है या इसकी आवश्यकता पड़ सकती है तो आप उसको अलग से जेरोक्स करा करके आप रखे रहेंगे। ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँचे उसके बाद में कहा जाए कि आप फलाना कागज लाइए तो आप कहें कि मेरा घर में छूट गया है, तो दोस्तों ऐसे में आपको नोटिस मिल सकता है। इसलिए आप जो है बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, ये चूँकि भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी और ऐसे में आपको किसी भी तरह का कोई समय नहीं दिया जाएगा। आप जो है उसको ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी करवा के भी उसका तीसरा पैकेट में आप रखे रहें, तीसरा लिफाफ में। उसके बाद में आप जो है डीएलएड का मार्कशीट डीपी बता दिया गया है। उसके बाद में अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आप पारा टीचर हैं तो आप अनुभव प्रमाण पत्र रख लेंगे। उसके बाद में टीचर आईडी का प्रमाण पत्र रख लेंगे। टीचर आईडी आपको कहाँ से प्राप्त होगी इसका वीडियो मैं बना दिया हूँ, आप जो है प्ले लिस्ट में जा करके या आई बटन में मैं इसको लगा दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद में पहचान पत्र जो है वही हुआ आपका, जो आपको अगर पहचान पत्र नहीं है तो सर्विस बुक का ई विद्या वाहिनी से सर्विस बुक का फर्स्ट पेज का जो है आप उसका कॉपी लगा देंगे। उसके बाद में एफिडेविट लगा देंगे। एफिडेविट आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आपके प्रमाण पत्र में किसी तरह का स्पेलिंग में त्रुटि हो, तो आप जो है उसमें एफिडेविट आपको लगाना अनिवार्य होगा। यदि आप एफिडेविट नहीं लगाते हैं तो आपको नोटिस थमा दिया जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी। अब एफिडेविट कैसे लगाएंगे, ये कहाँ का लगाएंगे, नोटरी पब्लिक का या फर्स्ट मजिस्ट्रेट का लगाएंगे, तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना दिया है। वैसे आप जो है नोटरी पब्लिक का भी लगा सकते हैं, फर्स्ट मजिस्ट्रेट का भी लगा सकते हैं। नोटरी पब्लिक आपको आधा घंटा में कम पैसे में आपको प्राप्त हो जाएगी, और मजिस्ट्रेट का आप यदि बनवाते हैं तो आपको समय ज़्यादा लगेगा और पैसा भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए आपको जो जी चाहे आप बनवा लें, आप अपने हिसाब से। नोटरी पब्लिक का भी चलेगा, ये 100% सत्य है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। नोटरी पब्लिक से भी आप आधा घंटा में बनवा करके और 100-200 रुपया में आपका नोटरी पब्लिक से एफिडेविट हो जाएगा। आपका यदि मूल प्रमाण पत्र में या अंक पत्र में या किसी भी तरह के प्रमाण पत्र में एक से अधिक आपका जो है त्रुटि है, तो आप एक ही एफिडेविट में आप सभी को दर्शा दें, आपको वहाँ मान्य हो जाएगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आधार कार्ड यहाँ लिखा हुआ ऑप्शनल में, लेकिन आधार कार्ड नहीं लगेगा। और बिल्कुल किसी भी एकदम आप जो है क्लियर रहें कि आपको आधार कार्ड नहीं लगेगा, सिर्फ एफिडेविट अगर गलती है तो लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप वहाँ पर दे दें। उसके बाद में जो डीबी का टेबल में आपके साथ अधिकारी हैं उनसे आप पूछ लें, जब वो कह दें कि आपका किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, आप खूब अच्छे से पूछ लें, उसके बाद ही आप वहाँ से निकलें। ऐसा नहीं कि आप वहाँ से बगैर पूछे हुए या उनके बगैर आदेश के आप टेबल से बाहर न निकल जाएं। जब वो कहें
तभी जो है आप उससे बाहर निकलें। तब ये समझा जाए, वहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई लिखित या किसी भी तरह का कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा कि आपका डीबी सफलतापूर्वक हो चुका है, लेकिन आप कम से कम उनसे बात करके संतुष्ट हो लें कि सर मेरा सब चीज़ कंप्लीट है, मेरा अब हो गया, ओके है, अब मैं जा सकता हूँ ना। तो यदि वो कहें कि हाँ ठीक है आप जा सकते हैं, आपका ओके हो गया, तब जो है आप वहाँ से निकलें। उसके बगैर आप निकलने की कोशिश जो है बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों इस तरह से आपका डीबी जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। आप उसके बाद में आप बाहर आ करके और फिर 2-3 दिन के बाद आप अपना मेल चेक करते रहें, दिन भर में 2 बार। हो सकता है आपका रीचेकिंग में किसी तरह का कोई त्रुटि समझ में आए अधिकारियों को, तो आपको मेल में नोटिस भेजा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।